स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए और राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए हम रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में दूर दूर तक नाम भी नहीं है मेरा, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। सब सुनकर प्रभु मुस्कुराए, कुछ देर राधा को निहारा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राधा, प्रेम का युद्ध से क्या मुकाबला। कहाँ प्रेम प्यारा सा और कहाँ युद्ध का क्रूर क्रंदन। लेकिन फिर भी कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है और स्वयं प्रेम को जीवित रखने के लिए मुझे युद्ध भी करना और करवाना पड़ता है। तुम्हें याद है कि मेरे ही सुदर्शन से एक बार मेरी ही उंगली कट गई थी और युद्ध के इस शस्त्र से लगे घाव को प्रेम से द्रौपदी ने साड़ी के चीर से बांधकर उपचार किया था। अब तुम ही बताओ कि क्या उस द्रौपदी के साथ हुए चीर हरण के अपराधियों को छोड़ दिया जाना था, फिर किसी अभागन द्रौपदी की लज्जा भंग की पुनर्वृत्ति के लिए? क्या दुर्योधन की उस जंघा को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, जो अपने अग्रजों की पत्नी यानी माता समान भाभी को अपने पट पर बिठाना चाहता था? तुम बताओ राधे, गिरिराज को भी तो इंद्र के अभिमान भंग हेतु ही अपनी कनिष्ठा पर धारण किया था ना मैंने। हाँ, मैंने कई कठोर निर्णय लिए, अपने अनुरंजन के लिए नहीं, व्यापक जनहित के लिए, और इसीलिए तो इस धरा पर मैं आया था प्रिय, जिसका अधिकार था पूर्ण हस्तिनापुर पर। यदि कोई दुष्ट उसे सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दे तो क्या बेसहारा छोड़ देता उसे? और बताओ, इन सब को जानते हुए कैसे बंसी को धारण करता, जिसे चैन के समय ही अधरों से लगाया जाता है। जब धर्म और अधर्म कुरुक्षेत्र में आमने सामने हो जाएं, तो बताओ कैसे अर्जुन के रथ की वलगांव को त्याग कर बंसी उठा लेता। अपनी ही सेना जो अपना शास्त्र धर्म भूलकर
मात्र यादव कुल की विवश विजय को धर्म से भी बढ़कर मानने लग गई थी और अपने अहंकार की अति की तरफ अग्रसर थी। और धर्मराज द्वारा स्वेच्छा से पक्ष बदलने के अवसर के बावजूद भी जिसे धर्म का पक्ष नजर नहीं आया, उसका पतन तो निश्चित ही था प्रिय। और ना इस बात की परवाह है कि लोग मुझे किस रूप में भजते हैं मंदिरों में। संभव है बहुत से महापुरुष मुझे गीता का प्रवचन करते हुए कुरुक्षेत्र में युद्ध के रूप में भी भजते हों। जग ने मुझे इन सब के लिए जिम्मेदार माना और बहुतों ने कोसा भी, लेकिन ना मेरे मन को तब कष्ट हुआ, ना ही अब जब स्वयं तुम ऐसा कह रही हो। मेरे तो एक हाथ में सुदर्शन और एक में बंसी सदा ही थे और सदा ही रहेंगे। मेरे अधरों पर तुमसे प्रेम की कालजयी निवेदन भी सदा रहेंगे और गीता के शाश्वत वचन भी। जब जब इस धरती पर सज्जन मुझे पुकारेंगे तो उन्हें कष्ट मुक्त करने के लिए मैं आता रहूंगा। कभी प्रेम की बंसी और कभी युद्ध का शंख बजाता रहूंगा। और हाँ, ये सब तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है राधे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।